हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंथ परमेष्टि भगवान। बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता सभी देवी देवताओं एवं मानव जगत के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है। इसी के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो सदा अजर अमर अविनाशी है, गुण दोष रहित निर्गुण, ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति के दाता, संपूर्ण मानव जगत के सभी देवी देवताओं के परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अपने प्रभु से अपने विश्व मानव परिवार के लिए, संपूर्ण मानव जगत के सभी लोगों के लिए, सभी कर्म योगियों के लिए जो वर्तमान में इस कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं, उन सभी कर्म योगियों के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारी इस कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो कि मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाए, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि को प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। बंधुओं, हमारे कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है, जिस कर्म योगी ने कर्म भूमि पर, समझना बात को, बहुत ही ज्ञानप्रद और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस विषय पर मानव मात्र चिंतन कर ले, आत्ममंथन कर ले, तो मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन सकता है। आज का विषय कि कर्म भूमि पर जिस कर्म योगी ने निष्कलंक निराकार ईश्वर, उसी ईश्वर के मायावी स्वरूप सगुण पर ब्रह्म देवलोक में विराजमान, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, ईश्वर और देवी देवता के साथ ही अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लिया, वो कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन गया, उसका मानव जीवन सार्थक हो गया। तो आज कल्कि ज्ञान सागर आप सबको, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को इसी विषय पर ज्ञानप्रद बातें कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार बताने का मैं कल्कि साधक प्रयास करूंगा। जो मुझे अपने आत्मचिंतन से ज्ञान की प्राप्ति हुई है या होती है, वही कुछ बातें मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आने वाले युग में हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, हमारी कर्म भूमि पर पाप का, असत्य का नामो निशान मिट जाए, हमारी कर्म भूमि हमेशा के लिए
सतयुगी दुनिया बन जाए, अविनाशी स्वर्ग बन जाए और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मोक्ष का शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर मिल जाए। उसी ज्ञान की बात, कल की ज्ञान सागर की बात आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जिसने निष्कलंक निराकार ईश्वर के सत्य स्वरूप को, जिसने देवी देवताओं के सत्य स्वरूप को, सगुण पर ब्रह्म के सत्य स्वरूप को, जो प्रभु से महामाया प्रकट हुई उसके सत्य स्वरूप को, और मानव अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान ले तो उसे फिर परमात्मा स्वरूप बनने में कोई समय नहीं लगेगा, वो परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। ज्ञात रहे, सबसे पहला विषय मैं आपको जो बता रहा हूं इस विषय के ऊपर कि ज्ञात रहे, हम सभी लोग, मानव जगत के लोग बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। यह हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों की मान्यता है कि ईश्वर एक है, उसको विदित किए बिना, उसके सत्य स्वरूप को जाने बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो एक तो हमें निष्कलंक निराकार अजन्मे निर्गुण परम ब्रह्म, जो हमारे सबके परम गुरुवर हैं, ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति के दाता हैं, उसका सत्य स्वरूप हम जाने। तो उसका सत्य स्वरूप जानने के लिए हमने आपको अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। जिस प्रकार निष्कलंक अजन्मे निर्गुण प्रभु परम सत्य है, उसी प्रकार उनसे प्रकट भई महामाया, उनसे प्रकट हुए शिव शक्ति पर ब्रह्म अर्धनारीश्वर स्वरूप, वो भी परम सत्य है, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, वो भी परम सत्य है, सगुण होकर भी। क्यों? कि संपूर्ण सृष्टि के लिए वो परम सत्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परम सत्य कौन हुए? निर्गुण परम ब्रह्म। और संपूर्ण सृष्टि के लिए परम सत्य कौन हुए? सगुण पर ब्रह्म, परम माता पिता परमात्मा, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, वो परम सत्य है। और बाकी आपको जितने भी देवी देवता, सृष्टि के जितने भी जीव और कर्म भूमि पर जितने भी मानव दिखाई दे रहे हैं, या जो वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो सब का सब महामाया है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, असत्य है। सत्य कौन है? संपूर्ण सृष्टि में एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है, वो अविनाशी है। समझना बात को, बहुत गहरी बात है। वो जो निर्गुण परम ब्रह्म है, वो अजर अमर अविनाशी है, और सगुण पर ब्रह्म अविनाशी है। अविनाशी है इसके लिए कि जब तक वो जीवात्मा स्वरूप में अपने निर्गुण स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक उस जीवात्मा का नाश नहीं हो सकता, इसलिए वो अविनाशी है। लेकिन अविनाशी होने का मतलब परिवर्तनशील है। और अविनाशी इसलिए बोला है क्यों? कि जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, जीव का कभी नाश नहीं होता। अंत में जाकर कर्म भूमि पर मनुष्य योनि में जीव मतलब जन्म लेकर वो
निर्गुण स्वरूप को धारण कर सकता है, सगुण स्वरूप को त्याग कर। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो जन्म मरण से न्यारा है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, परम सत्य है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भी परम सत्य कौन है? सगुण परब्रह्म, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर स्वरूप। उसे कोई मिटा नहीं सकता। जीवात्मा को सब कुछ मिट जाएगा, पूरी दुनिया मिट जाएगी, हो सकता है सभी जीव मिट जावे समय समय पर। फिर से सृष्टि का सृजन होता है। किससे होता है? सगुण परब्रह्म से, शिव शक्ति से पुनः नवीन सृष्टि का सृजन हो जाता है। तो मतलब सृष्टि में कभी भी जीव जीवात्माओं का अंत नहीं होगा। तो हम सृष्टि में, भक्ति मार्ग में अगर किसी की पूजा करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही पूजनीय है सगुण स्वरूप में। कौन? शिव शक्ति, हमारे परम माता पिता परमात्मा, जिनका प्रतीक शिवलिंग है। हम उस शिवलिंग की बड़े भक्ति भाव से पूजा करें, श्रद्धा भाव से, और उनके बताए मार्ग पर, परम माता पिता के द्वारा बताए गए मार्ग पर, सदमार्ग पर चलें, अपना मानव जीवन सार्थक बनाएं। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया कि दो बातें बड़ी ध्यान रखने की है कि निर्गुण परम ब्रह्म जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उसी प्रकार और परम सत्य हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सगुण परब्रह्म है, और वो भी सृष्टि में परम सत्य है। ब्रह्मांड में परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म हो गए, लेकिन सृष्टि में परम सत्य सभी जीव जीवात्माओं का जो एक स्वरूप है, वो स्वरूप कौन है? सगुण परब्रह्म, वो परम सत्य है। तो हम एक ही परम माता पिता से प्रकट हुए हैं, उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं के वंशज हैं। संपूर्ण मानव जगत के लोग ही नहीं, सृष्टि के सभी देवी देवता भी उन्हीं के वंशज हैं। तो हम जब वंशज एक ही दिव्य मां शक्ति के हैं, सगुण परब्रह्म के हैं, तो हम मनुष्यों में भेदभाव क्यों? धर्म और ईश्वर के नाम पर हम आपस में सांप्रदायिक भेदभाव क्यों करते हैं? तो करते उसके लिए हैं कि हमने ईश्वर का, देवी देवताओं का और स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जाना। ईश्वर जो निर्गुण है, उनका सत्य स्वरूप क्या है? ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप है। उसके अलावा निर्गुण परम ब्रह्म मानव को या देवी देवताओं को कुछ भी नहीं दे सकता। समझना बात को, गहरी बात है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो परम सत्य है। उस परम सत्य से जो आत्मस्वरूपता में सभी देवी देवताओं में, मानव में विद्यमान रहते हैं, वो मानव को और देवी देवताओं को आत्मज्ञान, आत्मशक्ति और विज्ञान प्रदान करा सकते हैं। किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते, ज्ञान दे सकते हैं। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार वो उनका अपना इतना ही कार्य है। अगर दुनिया उन्हीं को बनानी होती और उन्हीं को करना होता तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। सबका सुख अपने आप ही बन जाता, अपने आप ही बन जाता, कोई पाप होता ही नहीं है। लेकिन ये सृष्टि का अद्भुत रहस्यमय खेल है। उस खेल के अंदर स्वयं ही प्रभु अनेक प्रकार के पात्र बने हुए हैं। क्योंकि जीव और जीवात्मा कौन है? जीव और जीवात्मा प्रकट तो निर्गुण परम ब्रह्म से ही हुए ना, सगुण स्वरूप में। उन्हीं से तो वो महामाया प्रकट हुई, और महामाया प्रकट होकर और संपूर्ण सृष्टि में फैल गई अनेक प्रकार के रूप धारण करके। तो कर्म भूमि उसी के लिए बनी कि वो अंत में मनुष्य रूपी जीवात्मा का रूप धारण करे
और फिर से पुनः अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर ले, सगुण मायावी स्वरूप को कर्म भूमि पर त्याग कर निर्गुण आत्म स्वरूप बन जाए, जिसे आत्म कल्याण कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। तो वो कौन हुए? परम गुरुवर, जो आपको ज्ञान देते हैं, विज्ञान देते हैं, आत्मशक्ति देते हैं, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? परम गुरुवर। तो फिर उनको अनेक प्रकार के नाम नहीं देकर उन्हें हमने परम गुरुवर पुकारा होता, या परम गुरुवर पुकार लें, तो सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो गुरु है। गुरुओं का भी गुरु है, कर्म भूमि पर ज्ञान देने वाले, देवलोक में देवी देवताओं के रूप में ज्ञान देने वाले, वो सबके अंदर वही तो विद्यमान है आत्मस्वरूपता में। तो उस परम गुरुवर को जानो ना। हम क्यों अल्लाह, ईश्वर, भगवान, याहवे अनेक नामों से उनको पुकारते हैं? क्यों? गुरु को गुरु बोलो, क्योंकि जो वो दे रहे हैं हमको ज्ञान और विज्ञान के अलावा कुछ देते नहीं, आत्मशक्ति के अलावा कुछ देते नहीं। तो जो दातार है वो हमारा परम गुरुवर है, जो ज्ञान दे रहा है वो परम गुरुवर है, जो विज्ञान दे रहा है वो परम गुरुवर है। तो ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या हुआ? गुरुवर। नाम मत दो, अनामी है वो, नाम का नाश हो जाएगा। ज्ञान आपको दिखाई देता है क्या? ज्ञान मस्तिष्क में प्रकट होता है, हृदय में प्रकट होता है, दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन है ज्ञान, जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू सकता है विज्ञान बनकर। तो इसी प्रकार, इसीलिए ईश्वर निराकार है, क्योंकि निराकार का मतलब ही यही है कि हम ज्ञान विज्ञान को, आत्मशक्ति को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका प्राकट्य होता है मानव तन के भीतर या देवी देवताओं के भीतर। तो वो फिर ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को छू जाता है, आकाश की ऊंचाइयों को छू जाता है, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू जाता है, अपने मनमातिक दुनिया को बना सकता है, वो सभी कार्य कर सकता है मानव के रूप में, भीतर से प्रकट होकर। तो उस दिव्य महाशक्ति को, जो निर्गुण परम ब्रह्म है, तो सर्वप्रथम हम उनको गुरु माने। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है, उसी परम गुरुवर से प्रकट हुई महामाया, सगुण पर ब्रह्म शिव शक्ति। हम अनेक नामों से उन्हें क्यों पुकारे? उन्हीं से प्रकट हुए मायावी रूप, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को हम क्यों पूजें? एक सेकंड के लिए आपको हम यहां बताएंगे। जैसे शिव शक्ति है, और शिव शक्ति ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए, माता शक्ति ने सृष्टि की रचना की, और उसका विस्तार करने के लिए ब्रह्मा, महेश और विष्णु, उन्हीं के साथ में सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती का प्राकट्य कहां से हुआ? कौन है वो? किसके रूप है? तो सरस्वती, महालक्ष्मी, पार्वती माता शक्ति का रूप है। ब्रह्मा, महेश और विष्णु पिता शिव का स्वरूप है। और उन्हीं से अनेक प्रकार के आगे देवी देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ की इच्छा शक्ति से हो जाती है, कुछ की और हिसाब से हो जाती है, सृष्टि के हिसाब से। तो अनेक प्रकार के देवी देवता एक ही पर ब्रह्म से प्रकट हुए। तो जैसे 24 अवतार हमारी कर्म भूमि पर भगवान विष्णु के माने गए हैं शास्त्रों के अनुकूल। अगर भगवान विष्णु ही राम का अवतार लिए, हरि विष्णु, और हरि विष्णु ही कृष्ण का अवतार लिए, तो फिर हम राम और कृष्ण को नहीं पूछ के हरि विष्णु को क्यों न जाने, जिनके 24 अवतार हैं? हम 24 को क्यों पूजें? हम तो हरि विष्णु को पूजे ना। क्यों? कि वो तो 24 तो उनके मायावी रूप हुए, जिस रूप में उन्होंने प्रकट होकर हमें ज्ञान दिया, सदमार्ग बताया। जो कभी राम का चेहरा बन के आए, तो वही तो कृष्ण का चेहरा बन के आ गए। तो हम चेहरे पे क्यों जाना है? क्योंकि उनका प्राकट्य तो मानव तन के भीतर होता है। वो है ही निराकार है ना। तो निराकार है ना, तो हमको देवलोक के देवी देवता नजर आते हैं, ना हम सगुण परब्रह्म को देख सकते हैं, ना ही हम निर्गुण परम ब्रह्म को देख सकते हैं। किससे? ये भौतिक दृष्टि से, क्योंकि दोनों का प्राकट्य निराकार ही होता है ना, भीतर होता है वो।
मानव तन के भीतर। फिर यह तन काम करता है, मुख से वाणी निकलना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, सारी क्रियाएं तो भीतर से हो रही है ना। ये तार तो सब उसी दिव्य महाशक्ति से जुड़े हुए हैं। नहीं तो ये माटी का पुतला एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा ना, अगर उसने साथ छोड़ा तो। सगुण पर ब्रह्म ने, वो जीवात्मा अलग हो गया शरीर से, तो फिर इस मिट्टी के पुतले का क्या महत्व है? मतलब तो महत्व तो उस दिव्य महाशक्ति का जानो जो हम सभी के भीतर ईश्वरीय वैभव के रूप में विद्यमान है। उस ईश्वरीय वैभव को जानो, अपने भीतर के द्वार खोलो, तो आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो फिर हम निर्गुण परम ब्रह्म को परम गुरुवर माने, तो सगुण पर ब्रह्म को वो हमें क्या दे रहे हैं? सगुण पर ब्रह्म, उसके ऊपर चिंतन करो। वो तो ज्ञान दे रहे हैं, निर्गुण ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, तो वो तो हमारे गुरु हो गए। तो उसी प्रकार सगुण पर ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार हैं। वो पालन किस रूप में करते हैं? सृष्टि में वृष्टि करवाकर। वृष्टि से हमें भोजन प्राप्त होता है, सांसें प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है। तो वृष्टि कौन करता है? देवलोक से हमारे परम माता पिता परमात्मा, सगुण पर ब्रह्म। तो जो हमारे जन्मदाता हैं, जो हमारे पालनहार हैं, तो उन्हें तो हम माता पिता परमात्मा कहेंगे ना। हम कुछ टाइम पहले काफी लोगों में एक चलन रहा है परम पिता परमात्मा। यहां ये बहुत बड़ी हम गलती कर गए कि माता शक्ति को भुला दिया गया। हम जैसे एक सेकंड के लिए बताएंगे आपको कि हम लोग बोलते हैं शिवलिंग, मत कहो शिवलिंग, वो शिव शक्ति का प्रतीक है। जहां शिवलिंग स्थापित होता है उसे अर्धनारीश्वर धाम कहो। कि भाई कहां जा रहे हो? तो मैं अर्धनारीश्वर धाम के अपने परम माता पिता के दर्शन करने जा रहा हूं। परम माता पिता परमात्मा का धाम बोलो उसको। शिवलिंग बोला तो क्या हो गया? एक पुरुष प्रधान हो गया। सिर्फ शिव का नाम ले रहे हैं हम, शक्ति का नहीं ले रहे हैं। और वो शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है, क्योंकि सृष्टि रचना ही शिव और शक्ति के माध्यम से हुई है। सृष्टि का विस्तार ही शिव और शक्ति के माध्यम से हुआ है। सृष्टि का विस्तार ही नर और मादा के माध्यम से हुआ है, नर और नारी के माध्यम से हुआ है, देवी और देवता के माध्यम से हुआ है। तो ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या हुआ? अर्धनारीश्वर स्वरूप, क्योंकि वो मायावी रूप में जब प्रकट हुए थे, हैं तो अर्धनारीश्वर है, और वही सृष्टि का विस्तार करने के लिए नर और नारी का रूप धारण करते हैं। तो हमारे लिए क्या बन गए? वो परम माता पिता परमात्मा। तो एक तो हमको परम माता पिता परमात्मा में सगुण स्वरूप में हमारी सेवा कर रहे हैं, वो माँ बाप बनकर, वही दिव्य शक्ति, ठीक है। और एक निर्गुण स्वरूप में हमारे गुरु बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो वो दोनों दिव्य महाशक्तियां मानव की सेवा ही तो कर रही है। वो सेवक बन के ही तो हमारे सामने आए हुए हैं, वो हमारे लिए सेवक ही तो हुए। वो हमारी सेवा कर रहे हैं, सृष्टि के सभी जीवों की सेवा कर रहे हैं, मानव की सेवा कर रहे हैं, देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सृष्टि बना के उन्होंने छोड़ दिया हम लोगों को। बस हम भ्रमित होकर स्वयं के सत्य स्वरूप को, पहला आपको बता दिया, निर्गुण स्वरूप में परम गुरुवर है, सगुण स्वरूप में माता पिता परमात्मा है, तो तीसरा स्वरूप हम कौन है? हमारा सत्य स्वरूप क्या है? तो कर्म भूमि पर देवलोक में सभी देवी देवता हैं, वो एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप है। इसलिए एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो पूजा करनी है तो मात्र एक शिवलिंग की पूजा करो। ये हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि एक शिवलिंग की पूजा करने से कर्म भूमि पर जितने भी तीर्थ और धार्मिक स्थल विराजमान हैं उन सभी की पूजा हो जाती है, सृष्टि के सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। यह मान्यता है शिवलिंग की। तो फिर हम शिवलिंग की पूजा क्यों ना करें? परमात्मा हमें बार बार बोले हैं ना कि एक शिवलिंग की पूजा करने से उसमें सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, सभी जीवों की भी पूजा हो जाती है। क्यों? कि सब जीव भी उससे ही प्रकट हुए हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग है कि हम अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखें, उन्हें नमन करें,
उनके बताए मार्ग पर चले, उनकी सुंदर सृष्टि को हम उनका जो सृजन किया हुआ है उसको साकार करें, अच्छे इंसान बने। जब हम माता पिता का धर्म निभाते हैं कि हम एक अच्छे माता पिता की अच्छी संतान बने, ये हमारा मानव धर्म हो गया। और गुरु का आदर करें, गुरु से ज्ञान ग्रहण कर सदमार्ग पर चलें, तो एक न एक दिन वो हमें भी परम गुरुवर बना देंगे, अपने स्वरूप बना देंगे। हमने देखते हैं स्कूलों में, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, किसके पास पढ़ते हैं? अध्यापक के पास, जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और उसी स्कूल में निकले हुए बच्चे एक दिन गुरु बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं? और वही बच्चों को फिर पढ़ाने लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बस सृष्टि का भी यही सिद्धांत है। जिन्होंने गुरु से ज्ञान ग्रहण किया वो भी गुरु बन रहे हैं ना, और वो भी फिर ज्ञान बांट रहे हैं ना, तो बांट सकते हैं। तो आप भी अपने गुरुवर से ज्ञान ग्रहण करो और गुरु जैसे बन जाओ। तो वो गुरु जैसे बन जाओ का मतलब विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बन जाओ, ये हो गया आप गुरु। और निष्काम कर्म योगी बन जाओ। क्यों? कि वो गुरु जो निर्गुण परम ब्रह्म है, हमको ज्ञान दे रहे हैं, आत्मशक्ति दे रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं, क्या उसके बदले में हमसे कुछ ले रहे हैं क्या? चिंतन करो, नहीं ले रहे हैं ना। उसी प्रकार हमारे परम माता पिता परमात्मा हमें जो पालन पोषण करते हैं हमारा, और हमें जो सुख सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बदले में हमारे परम माता पिता परमात्मा शिव शक्ति हमसे कुछ ले रहे हैं क्या? चिंतन करना। तो दोनों निष्काम कर्म योगी हैं। उस कर्म में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से वो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो क्या हमें भी सृष्टि के सभी जीवों की वैसे ही निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करनी चाहिए? सबकी सेवा, सबसे प्यार, भगवान महावीर ने बोला है, जियो और जीने दो। ये हो गया आपका जीवन मंगलमय। किसी से भेदभाव करो ही मत, हम सब एक हैं। तो हमने एक बात देखी है कि जैसे हमने बोला ना, निर्गुण को परम गुरुवर बोलते हैं। तो हमारे कुछ धर्म संप्रदाय में वाहे गुरु, सतगुरु, सदगुरु बोलते हैं ना। और उसी प्रकार उस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को गुरु ग्रंथ, गुरु साहेब ग्रंथ ऐसा बोलते हैं ना। अपन लोग नहीं बोलते हैं क्या? हमने सुने हैं ये शब्दों को ना, गुरुवाणी। तो गुरु है ना, उसको एक संप्रदाय ने गुरु भी माना है ना। तो हम सब क्यों ना उसको गुरुवर मान ले? तो सारी बातें ही खत्म हो जाएगी। हम शास्त्रों को अलग अलग नाम क्यों देना है? गुरु ग्रंथ नाम दे दो ना, गुरु की वाणी नाम दे दो ना, तो आ गया सब धर्म ग्रंथ, उसमें अलग नाम ही मत दो। गुरुवाणी तो अलग अलग कितने ही तरह से हम लोग को ज्ञान देती है। तो अलग अलग साहित्य लिखने की जरूरत ही क्या है? अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ बनाने की भी जरूरत ही क्या है? तो भेदभाव पैदा ही नहीं होवे, एक ही धर्मशास्त्र हो, गुरु ग्रंथ, गुरुवाणी। तो कल्कि ज्ञान सागर भी एक ऐसा ही शास्त्र बनने जा रहा है जिसमें ईश्वरीय ज्ञान इस कल्कि साधक को अंतर प्रेरणा से जो मिला है, उस साहित्य में कल्कि ज्ञान सागर में लिखा जाएगा। वही एक गुरु की वाणी होगी, वही एक गुरु का ग्रंथ होगा। तो हम आने वाले भविष्य में निर्गुण ईश्वर को अपना परम गुरुवर माने, सगुण स्वरूप को जो देवलोक में विराजमान है उन्हें अपने परम माता पिता परमात्मा परब्रह्म माने, और उसी के साथ अपने सत्य विराट आत्म स्वरूप को जानकर कर्म भूमि पर हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएं। क्यों? कि ये नश्वर भौतिक शरीर है, वो हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, ये कर्म भूमि तक ही सीमित है, प्रकृति का दिया हुआ, वो 1 इंच भी ऊपर नहीं उठेगा। इसके भीतर जो जीवात्मा है वो देवलोकवासी है, उसका आना जाना देवलोक से परिवर्तन होता है, कर्म भूमि पर उसकी योनि परिवर्तन होती है, जन्म योनि। तो जीवात्मा देवलोकवासी,
शरीर पृथ्वीलोकवासी और आत्मा सतलोकवासी, तो कर्मभूमि को सतलोक बना दो, तो ये कर्मभूमि सतलोक बन जाएगी, ये कर्मभूमि मोक्ष बन जाएगी। सत्कर्मी बन जाओगे तो यही कर्मभूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। तो हमें कुछ अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े न काको लागू पाए। अब देखना यहां पर, एक तो संसारी गुरु है जो भौतिक शरीर के रूप में हमें नजर आ रहा है या हमें ज्ञान दे रहा है, जिसे हम ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि जो ईश्वरीय ज्ञान को हम तक पहुंचाता है, आत्मचिंतन करके अपनी साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके हम लोगों तक पहुंचाता है, तो वो गुरु हुए ना। तो गुरु गोविंद दोहू खड़े न काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहां बड़ा गहरा राज है एकदम। हमारे सामने एक तो सगुण स्वरूप में गुरु खड़े हुए हैं, सगुण स्वरूप में, और ज्ञान के दाता जो है वो निर्गुण परम गुरुवर है। अब मैं पहले किसको प्रणाम करूं? तो निर्गुण परम ब्रह्म कहते हैं कि आप अपने सगुण परब्रह्म को पहले नमन करो। किसको? परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म को पहले नमन करो। क्यों? कि उसने आपको ये मानव तन नहीं प्रदान किया होता तो तुम मुझे कैसे जान पाते? तो मानव तन प्रदान करने वाले अपने माता पिता को आप पहले नमन करो, उसके बाद मुझे नमन करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा नमन ही नहीं करना है। क्यों? कि उस पहले नमन में ही मुझे भी नमन हो जाता है। क्यों? कि आप उनके बाहरी स्वरूप को नमन जो कर रहे हो, उसके भीतर तो मैं ही बैठा हूं निर्गुण स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, तो एक ही नमन में दोनों को नमन हो गया ना। तो ये इतना गहरा ज्ञान है। क्यों? कि जो गुरु है वही माता पिता है, और जो गुरु और माता पिता है वही ये मानव है। मानव भी गुरु बनता है, मानव भी माता पिता बनता है, मानव भी संतान को जन्म देता है, मानव भी संतान का पालन पोषण करता है। तो फिर ये परमात्मा स्वरूप में फर्क हुआ का? जो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण परम ब्रह्म है, परम गुरुवर है, वही तो मानव भी तो गुरु बन गया ना अपने बच्चों के लिए। मानव जैसे सगुण परम ब्रह्म, पर ब्रह्म का देवलोक में विराजमान है, वो सृष्टि में वृष्टि करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे जन्मदाता पालन आ रहे हैं किससे? ज्ञान मार्ग में, देवलोक से, ठीक है, दिव्य शक्ति के रूप में। तो हम मनुष्य भी तो साकार स्वरूप में वही काम कर रहे हैं ना, कि संतान की उत्पत्ति करते हैं, फिर संतान का पालन पोषण करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसका जीवन सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो माता पिता के रूप में और गुरु के रूप में हम भी तो सेवक ही हुए ना। और फिर जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे बच्चे भी अपने बच्चों के साथ करेंगे। तो यह सृष्टि का सृजन निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए क्या कि हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। जब भी किसी धार्मिक स्थल में जाते हो ना दर्शन करने के लिए, अगर अपने मन में धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जाति धर्म संप्रदायवाद का भेद पालते हो, तो समझ लेना धर्म के मार्ग की प्रथम सीढ़ी भी आप नहीं चढ़े हो, पहली सीढ़ी वो भी नहीं चढ़े हो। क्यों? कि धर्म कभी भेदभाव सिखाता ही नहीं, धर्म कभी नफरत सिखाता ही नहीं। धर्म तो कहता है कि सबकी सेवा, सबसे प्यार। धर्म तो मानव को महामानव बनाता है, दानव बनाता ही नहीं। तो अगर आप दानव बनते हो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, या जाति संप्रदाय के नाम पर, अपने मन में राग द्वेष पालते हो, या विवाद करते हो, या आप में दानवता आती है, यह तो काम तो धर्म का है ही नहीं। धर्म के विपरीत ही काम हो गया। और धर्म के विपरीत हुआ तो होगा क्या? कि धर्म के नाम पर धरती पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ेगी,
और ग्लानि जब अत्यधिक बढ़ेगी तो धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा, और जब पाप का बोझ बहुत अत्यधिक बढ़ गया तो महाविनाश होकर सब कुछ मिट जाएगा। और जब सब कुछ मिट गया और हम मिट्टी में मिल गए तो फिर हमारी पहचान क्या होगी? हमारा कौन सा देश होगा, कौन सा विदेश होगा, कौन सी हमारी जाति होगी, कौन सा हमारा संप्रदाय होगा? हम सिर्फ एक मानव कंकाल के नाम से जाने जाएंगे। यह हमारा सत्य स्वरूप मानव कंकाल बन जाएगा। विज्ञान उसे मानव कंकाल कहेगा। तो सारा भेद किस रूप का है? ये जो कंकाल के ऊपर मायावी रूप चढ़ा हुआ है उसी को लेकर हम भेदभाव करते हैं। इस मायावी रूप को अगर हटा दिया जाए तो मानव की पहचान ही खत्म हो जाती है, उसका कोई जाति संप्रदाय नहीं रहता है। तो हमारे भीतर जो दिव्यता विद्यमान है उसका दुरुपयोग करें क्यों? हम उस दिव्यता को क्यों नहीं जानते हैं? हम सब जानते हैं इस बात को ना कि जो चीज इस कर्म भूमि पर एक पल में परिवर्तन हो जाती है, हम उसे लेकर अपने मनुष्य रूपी जीवात्मा को दूषित क्यों करें? पाप कर्मों का बंधन क्यों करें? क्यों कि आज तो मेरा हिंदू संप्रदाय में जन्म हुआ और मैं कह रहा हूं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ठीक है, भगवान ना करे कल मेरी कल की साधक की मौत हो गई और किसी मुसलमान के घर में मुझे जन्म मिल गया, कुछ समय बाद में वयस्क हो गया तो मैं इस्लाम के नारे लगाने लग जाऊंगा, इस्लाम की जय बोलने लग जाऊंगा, इस्लाम जिंदाबाद बोलने लग जाऊंगा। क्यों भाई? एक ही प्रभु की जय बोलो ना, उसी प्रभु को हृदय में बसा के रखो ना। जाति संप्रदायवाद का भेदभाव पालना ही क्यों? हम जाति संप्रदायवाद को ही मिटा डालें तो हमारी आत्मा और जीवात्मा दूषित ही नहीं होवे। जो हिंदू है वही मुसलमान है, जो मुसलमान है वही हिंदू है। मैं हाथ जोड़कर सभी संप्रदायवादियों से कहना चाहता हूं, सभी धर्म संप्रदायों से कहना चाहता हूं ना, और खास करके हमारे जो हिंदुओं के नारे लगाते हैं, हिंदू वैसे कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है और कोई शास्त्र प्रमाण भी नहीं है। एक शब्द है जो एकता में बांधता है, हिंदू से हम हिंदुस्तानी हैं। एक भूमि की याद दिलाता है, मातृभूमि की याद दिलाता है। लेकिन हम उस नाम पर आज नारे लगाकर कहते हैं भाई दिवे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो क्या आप सनातन धर्म का पतन करना चाहते हैं? क्या आप सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाना नहीं चाहते? आप अपने मन के भाव इतने उच्च कोटि के क्यों नहीं रखते कि हम विश्व धर्म बनाना चाहते हैं? सनातन धर्म को, हमारी गलतियों को हम सुधारना चाहते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है विश्व मानव परिवार, एक हमारा कुटुंब है पूरा। सनातन धर्म की मान्यता है हम सब एक है, सबका स्वामी एक है। सनातन धर्म हमको सिखाता है। सनातन धर्म हमारा एक समय में विश्व धर्म था। सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म की किसने स्थापना नहीं की है। सनातन धर्म की कोई स्थापना की तारीख नहीं है, सदा से चला आ रहा है। बस कुछ काल दोष के कारण अन्य धार्मिक संप्रदाय आ जाना, उसकी भी वजह वही है कि सनातन धर्म के अनुयायियों में धर्म के नाम पर कुछ भेदभाव हो जाना या उनमें रूढ़िवादियां प्रकट हो जाना। तो हम इन चीजों को सुधार लेवें तो क्यों न हम सब मिलकर फिर से हमारे सनातन धर्म को विश्व धर्म बना दें और अपने भारत को विश्व धर्म गुरु बना दें और भारत का धर्म शासन पूरी कर्म भूमि पर स्थापित हो जाए। भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बन जाए, पूरे विश्व पर धर्म का शासन करे। यह कौन कर सकता है? भारतवासी। जब भारतवासी सब एक हो जाएं, हम अगर बंटते रहेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई ताकत हमें बचा नहीं पाएगी। क्यों? कि हम कर रहे हैं पाप कर्म, और पाप जब बढ़ेंगे तो धरती फटेगी, और धरती फटेगी तो हम सब अंदर समा जाएंगे। अकाल मौत से हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ एक प्रभु है, और वो तभी करेगा जब हम कुछ पुण्य कमाएंगे। पाप कमाएंगे तो नहीं करेगा वो।
हम पुण्यात्मा बन जाएंगे तो हमारा रक्षक हमारा परमात्मा बन जाएगा। तो सत्य की पहचान करो, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। कल की ज्ञान सागर कहता है, जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? बंधुओं, अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं एक बार पुनः अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, मेरे विश्व मानव परिवार को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो सद्बुद्धि, वो ज्ञान प्रदान करो कि कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, अपने सत्य स्वरूप को जान ले, मानव मात्र का जीवन कर्म भूमि पर सार्थक बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। ऐसा ज्ञान प्रदान करो। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।